क्लास 8 जैसा कि हम लोगों ने कल सबक पढ़ा था झूठे की कहानी और इसका एक हिस्सा एक मजमून कंप्लीट किया था। हमने पढ़ा था कि एक नवाब या एक रईस जो दूसरे मुल्क से अपने मुल्क को लौट कर के आया है, वो अपने मुल्क की कुछ ऊट-पटांग बातें अपने दोस्त से बतला रहा है जो काबिल कबूल नहीं है, जिससे अक्ल तैयार नहीं करती, जिसे अक्ल मानने को तैयार नहीं है। वो बातों में ये कह देता है कि हमने वहाँ पर देखा कि ना तो वहाँ पर कोई धूप, ना कोई छाँव, ना कोई गर्मी, ना कोई सख्ती, ना कोई सर्दी, कुल मिलाकर के वहाँ पर हमेशा एक जैसा मौसम बना रहता है और हमें सुकून और शादमानी हासिल होती है। सिर्फ उस मुल्क की बात करने पर ही दिल को फरहत हासिल हो जाती है। उनका कहना ये था। आखिरकार वो बतलाते कि हमारे मुल्क में हमेशा एक सा मौसम बना रहता है, हमेशा बाहर का दिन मालूम होता है। तुम्हारा मुल्क भी कोई मुल्क है, कभी गर्मी होती है, कभी सख्त सर्दी, कभी तेज़ धूप, कभी बारिश। गोया यहाँ पर रहना उनके लिए दुश्वार है। फिर हमने आगे पढ़ा था कि वो बतलाते हैं कि हमने वहाँ पर एक ऐसा खीरा देखा कि जिसकी बनावट गोया एक पहाड़ के तरीके से, यानी वो इतना बड़ा है कि वो पहाड़ के जितना है। उसके बाद उसका जो दोस्त है वो बतलाता है कि तुम्हारी बात यकीनन काबिल कबूल है, मानने को तैयार है, लेकिन हमारे यहाँ पे कुछ कमी नहीं है। अभी हम जिस रास्ते से चल रहे हैं उस रास्ते पर एक पुल है और उस पुल की खासियत यह है कि उसके ऊपर से कोई झूठा नहीं गुजर पाता है। यकीनन उस पुल पर अगर कोई सच्चा आदमी होता है तो अकेला ही नहीं, अगर उसके साथ घोड़ा या घोड़ी या कोई जानवर भी होंगे तो उनके साथ में उस पुल को पार कर लेता है। अच्छा, और दरिया कैसा है? दोस्त ने कहा, नदी है, कोई नाला तो है नहीं, तुम खुद समझ लो, मगर ख्याल करो कि दुनिया में क्या कुछ नहीं होता। तुमने जिस खीरे का जिक्र किया है वो बेशक बड़ा तो ज़रूर है। क्या बताया था तुमने? पहाड़ जैसा। यानी अब उनका जो दोस्त है वो ये बतला रहा है कि भाई तुम जिस खीरे की बात कर रहे थे, मैंने तो पुल ही की बात की कि वहाँ पर सिर्फ सच्चा ही गुजरता है, झूठा उस पुल से धड़ाम से नीचे आ गिरता है और पानी में डूब के मर जाता है। और हम जिस रास्ते से चल रहे हैं वो कोई नाला तो है नहीं बल्कि नदी है, यानी कि जो उस पुल से नीचे गिरेगा वो यकीनन मौत के घाट चला जाएगा, यानी उसे मौत आ जाएगी। तो अब उनका जो दोस्त है वो कहता है कि यकीनन मेरी बात आप कबूल करें, लेकिन तुमने भी तो जो बात कही वो हकीकत में अक्ल जिसे तस्लीम नहीं करती। तो क्या कहा था आपने? एक पहाड़ के जैसा बराबर वो खीरा। अब उनका जो दोस्त है रईस या नवाब जो वो फरमाता है कि नहीं, पहाड़ तो नहीं मगर घर के बराबर यकीन होगा। यानी ये पहाड़ तो नहीं, यानी पहाड़ के बराबर तो नहीं होगा, लेकिन हाँ मगर घर के बराबर यकीनन हो सकता है, यानी यकीनन वो घर के बराबर तो होगा ही होगा। फिर भी ऐसी बात मानना मुश्किल है, लेकिन हमारा पुल जिस पर से हम भी अभी गुजरने वाले हैं वो भी कुछ कम नहीं है कि वो झूठे को अपने ऊपर से जाने नहीं देता। यानी हम जिस पुल पर से गुजरने वाले हैं वो भी यकीनन कुछ कम नहीं है, उस पर से भी जो झूठा गुजरता है वो आ ही गिरता है पानी में और उसकी मौत आ जाती है। सभी जानते हैं, अभी थोड़े दिन हुए 2 अखबार वाले और एक दर्जी उसी पर से गिरकर डूब गए। यानी कुछ रोज़ पहले अभी उस पुल पर से 2 अखबार वाले और एक दर्जी जो था वो उस पुल पर से नीचे गिर पड़े थे। फिर भी अगर तुम्हारा कहना सही है तो वो मकान के बराबर खीरा जो तुमने देखा था अजीब ही होगा। यानी हमने ये बात सुनी कि जो अखबार वाला और जो दर्जी थे वो झूठ बोलते थे, शायद इसी वजह से वो पुल पर से नीचे आ गिरे थे। और आखिर तुमने भी तो कुछ गलत नहीं कहा ना, तुमने भी जो बात कही वो ज़रूर यकीनन अजीब तो है कि एक घर जितना बड़ा खीरा। अब जो रईस और नवाब जो दोस्त हैं वो कहता है कि नहीं, इसमें कोई ऐसी ताज्जुब की बात नहीं, देखो ना पूरी बात भी तो मालूम होना चाहिए। तुम ये ना समझो कि हर जगह वैसे ही बड़े बड़े मकान होते हैं जैसे हमारे यहाँ। आपको ये बात माननी चाहिए कि जिस तरीके से हमारे यहाँ पर बड़े बड़े मकान होते हैं, बड़ी बड़ी इमारतें होती हैं, हर जगह पर ऐसे ही मकान थोड़ी होते हैं कि हमारे यहाँ पर तो बहुत छोटे छोटे मकान होते हैं, शायद ऐसा हो। वहाँ जानते हो मकान कैसे होते हैं? बस इतने बड़े कि उनमें 2 आदमी घुस सकते हैं और वो भी बड़े मुश्किल से उठ बैठ सकते हैं। यानी वो अपनी बात पर सफाई पेश करें और सफाई पेश करते वो कहते हैं कि देखो वहाँ पर जो मकान है वो सिर्फ इतने मकान नहीं कि उसमें 2 आदमी एक साथ घुस सकते हैं और वो ठीक से बैठ भी नहीं सकते, ना वो ठीक से उठ सकते हैं। खैर, अगर ऐसा भी है
تو اس کھیرے کو جس میں 2 آدمی سما جائیں عجائبات قدرت میں سمجھنا کون سی گناہ کی بات ہے۔ لیکن پھر بھی آپ جس کھیرے کی بات کر رہے ہو کہ جس میں 2 آدمی یکساں سما جائیں، وہ یقیناً تعجب کی بات ہے، اتنا آسان تو نہیں، یقیناً اس بات پر غور و فکر کرنا ہی چاہیے۔ خیر اگر ایسا بھی ہے تو اس کھیرے کو جس میں 2 آدمی سما جائیں عجائبات قدرت میں سمجھنا کون سے گناہ کی بات ہے۔ ہمارا پل بھی ایسا ہے کہ چوتھے 5ویں قدم ہی پر جھوٹے کو دریا میں دھکیل دیتا ہے، یعنی ہمارا جو پل ہے وہ بھی یقیناً چوتھے یا 5ویں قدم چلتے ہی کوئی جھوٹا جو ہے اسے دریا میں دھکیل دیتا ہے، اسے دریا میں گرا دیتا ہے۔ تمہارا مکان کے برابر کا کھیرا تو یقیناً تعجب کے قابل ہے۔ یہاں پر چھوٹے نے بات کاٹ کر کہا، یہاں پر جو جھوٹا تھا یعنی وہ جو رئیس آدمی یا جو نواب جو اپنے آپ کو سمجھتا تھا، اس نے اپنے آپ کو جھوٹا مانتے ہوئے کہا، یہاں پر جھوٹے نے بات کاٹ کر کہا، بھائی سنو تو، آخر یہ کون سی زبردستی ہے کہ پل کے اوپر ہی سے جائیں گے، آؤ کہیں اتھلا ہو تو وہیں سے نکل چلیں۔ اب جو جھوٹا ہے یعنی اس کی بات جب سمجھ میں آ رہی ہے تو وہ اپنے آپ اس کی غلطی جو ہے اس اپنے آپ پر شرمندگی محسوس ہو رہی ہے، اور وہ کہتا ہے کہ بھائی اس سے کون سی مجبوری ہے کہ ہم اس پل پر سے گزریں، آؤ نیچے کی طرف سے کوئی اتھلا ہو، کوئی سوکھا ہو یا کوئی دلدل ہو، ہم تو اس پر سے گزر چلتے ہیں، لیکن ہم نیچے سے ہی نکل چلتے ہیں۔ یہ مترجم محمد مجیب یعنی کہ ایک ترجمہ ہے جسے محمد مجیب صاحب نے ترجمہ کیا ہے۔ تو یہ سبق ہے ایک جھوٹے کی کہانی۔ پیارے بچوں، ہم نے سبق پڑھا، آپ کو سبق ایک نقل کر لی ہے اور اسے ایک مرتبہ پھر ریپیٹ کرنا ہے۔ اب دیکھیں اس کے مشکل الفاظ کے معنی۔ لفظ رئیس، رئیس کا معنی ہوتا ہے امیر، دولت مند۔ لفظ فرحت، فرحت کا مطلب ہے خوشی، شادمانی۔ دور دراز یعنی بہت دور۔ عجائبات، یہ لفظ عجیب کی جمع ہے اور عجیب کی جمع ہونے کے باعث عجیب و غریب چیزیں ہونا۔ دیہات یعنی گاؤں، اور یقیناً قطعی بالکل یقین کے قابل۔